दोस्तों, आजकल आप जिनसे भी बात करते हो, ज्यादातर लोग आपको ये कहते हैं कि यार मैं आज तुमसे बात नहीं कर सकता, मैं आज डिप्रेशन में हूँ। यार मैं आज ये काम नहीं कर सकता, मैं डिप्रेशन में हूँ। यार मैं आज इस पार्टी को अटेंड नहीं कर सकता, मैं डिप्रेशन में हूँ। या फिर यार आज मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, शायद मैं डिप्रेशन में हूँ। क्या सच में डिप्रेशन होता है? क्या सच में डिप्रेशन इंसान को जान तक ले सकता है? क्या सच में अभी के समय में डिप्रेशन पे बात करना जरूरी है? क्या सच में हम डिप्रेशन को ओवरकम कर सकते हैं? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के नए सेशन में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मेंटल डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे जो मोस्ट कॉमन मेंटल डिसऑर्डर के कैटेगरी में है, जिसका नाम है डिप्रेशन। अगर हम कुछ डाटा की बात करें तो पूरी दुनिया की, पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन की 10% लोग आज डिप्रेस्ड हैं, डिप्रेशन से ग्रसित हैं। और अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो करीब करीब 4.5 करोड़ से 5 करोड़ लोग आज डिप्रेशन के शिकार हैं। ये डाटा देखकर हमें डर लग रही है, शायद आपको भी डर लग रही होगी। आपने कभी सोचा है कि इंडिया में इतने सारे लोग, करोड़ों में लोग क्यों डिप्रेशन में जा रहे हैं या फिर डिप्रेशन में हैं? क्योंकि इंडिया में डिप्रेशन के बारे में लोग बात करना ही नहीं चाहते। जो इंसान डिप्रेशन में नहीं है, नॉर्मल है, उसे मजाक के तौर पे वो लेता है। और जो इंसान डिप्रेशन में है वो बात नहीं करना चाहता, वो साइकोलॉजिस्ट से मिलना नहीं चाहता है। उनको ये डर रहता है कि अगर वो साइकोलॉजिस्ट के पास गया और वहां से ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया, और अगर इस सोसाइटी को पता चला कि वो साइकोलॉजिस्ट के यहां से ट्रीटमेंट ले रहा है, तो लोग कहेंगे यार वो दिमाग के डॉक्टर ही से वो ट्रीटमेंट ले रहा है, वो पागल तो नहीं ना है, वो लगता पागल हो गया है। इसी कारण लोग जो डिप्रेशन में होते हैं, ना वो डॉक्टर के पास जा पाते हैं और ना ही वो अपनी बातों को किसी के सामने रख पाते हैं, क्योंकि उनको ये डर रहता है कि सोसाइटी उन्हें पागल का टैग दे देगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि डिप्रेशन क्या है, इसका लक्षण क्या होता है, हम कैसे बतला सकते हैं कि ये इंसान डिप्रेशन में है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन। तो अगर हम डिप्रेशन की बात करें दोस्तों, तो डिप्रेशन एक मेंटल डिसऑर्डर है। अगर हम मेंटल डिसऑर्डर की कैटेगरी में भी बात करें तो एक मूड डिसऑर्डर है। डिप्रेशन इनविजिबल होता है, ये किसी को दिखता नहीं है, लेकिन अगर कोई इंसान की बिहेवियर में चेंजेज आ रहे हैं, अगर कोई इंसान के थॉट में चेंजेज आ रहे हैं, अगर कोई इंसान के फीलिंग्स में चेंजेज आ रहे हैं, तो आप समझ लो कि वो इंसान डिप्रेशन में। फिर आप लोग मुझसे कहोगे भाई मुझे आप अच्छी तरह समझाइए कि थॉट में चेंजेज, बिहेवियर में चेंजेज, फीलिंग में चेंजेज, मैं समझा नहीं। अगर हम बिहेवियर की बात करें तो अगर कोई इंसान के बिहेवियर में चेंजेज आ रही है, वो अकेला रहना पसंद कर रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा है, पहले बहुत वो हंसमुख रहता तो आज वो बहुत डल रहने लगा है, अगर ये आपको देखने को मिल रहा है, अगर थॉट में चेंजेज आ रहे हैं, किसी इंसान के अंदर नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, तो आप समझ लो कि वो डिप्रेशन में है। अगर हम फीलिंग्स की बात करें तो वो सैडनेस वाली फीलिंग्स आ रही है, लोनलीनेस वाली फीलिंग्स आ रही है, होपलेसनेस वाली फीलिंग्स आ रही है, विड्रॉल वाली फीलिंग आ रही है, तो आप ये समझ लो कि वो इंसान डिप्रेशन में। तो आप में से बहुत सारे लोग मुझसे प्रश्न करेंगे कि भाई मैं तो कल दिन भर उदास था, कल दिन भर मैं सैड था, तो मैं भी डिप्रेशन में हूं? नहीं। अगर ये सिम्टम 14 दिन या उससे ज्यादा तक रह रहा है, परसिस्टेंस कर रहा है, तो आप समझ लो कि आप डिप्रेशन। अगर ये सारी चीजों को इंसान में देखने को मिल रही है तो आप ये समझ लेना कि वो इंसान डिप्रेशन में है। अब हम बात करते हैं कि डिप्रेशन के कारण क्या हो सकते हैं। जनरली डिप्रेशन के 2 कारण हैं। चूंकि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूं तो मैं वो 2 कारण पे बात करूंगा जिसमें सारे कारण इंक्लूड हो जाते हैं। पहला बायोलॉजिकल कारण और दूसरा साइकोलॉजिकल कारण। मैं कारण में आगे बढ़ने से पहले आपको यह बतला देना चाहता हूं कि डिप्रेशन सिर्फ
बैड एक्सपीरियंस की वजह से नहीं होती है या फिर कोई ट्रेजेडी की वजह से नहीं होती है। डिप्रेशन एक अच्छा खासा इंसान, एक हेल्दी इंसान, एक अच्छे खासे वेल टू डू इंसान जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, उसे भी डिप्रेशन हो सकता है। और वो डिप्रेशन जनरली बायोलॉजिकल कारण से होते हैं। आज मैं खुश हूं, आज आप खुश हो, तो सिर्फ एक कारण है उसका कि आपके शरीर में जितने भी हार्मोन्स हैं वो बैलेंस है। तो अगर हम बायोलॉजिकल कारण की बात करें तो हमारे बॉडी में जनरली 3 हार्मोन इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, किसके? डिप्रेशन के। पहला डोपामाइन, दूसरा सेरोटोनिन और तीसरा नॉरएपिनेफ्रिन। अगर ये तीनों हार्मोन्स की लेवल नीचे हो जाती है, कम हो जाती है, तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो। तो आपको ये नहीं सोचना है कि डिप्रेशन में वही इंसान जाता है जिसके साथ कुछ ट्रेजेडी हुई है, जिसके साथ कुछ गलत, जिसके लाइफ में गलत एक्सपीरियंस हुआ है। नहीं, डिप्रेशन में एक हेल्दी, एक अच्छे, एक खुश इंसान भी जा सकता है। बस ये 3 जो हार्मोन्स है उसका लेवल नीचे होना है। अगर हम साइकोलॉजिकल फैक्टर की बात करें तो देखो, साइकोलॉजिकल में सारे आ जाएंगे जो आप सोच रहे हो अभी। अगर लाइफ की कोई ट्रेजेडी हुई है, अगर किसी भी इंसान के लाइफ में अगर कोई ट्रेजेडी हुई है, उसके वजह से उसके अंदर नेगेटिव थॉट आना शुरू हो गए हैं, वो थॉट वो इंसान को डिप्रेशन में लेके चला जाएगा। वो ट्रेजेडी कुछ भी हो सकती है। उसको जॉब ना लगना, फैमिली लाइफ सही नहीं चलना, मैरिड लाइफ सही नहीं चलना, ब्रेकअप हो जाना, सक्सेस नहीं लाइफ में मिलना, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट सोसाइटी की प्रेशर उसके ऊपर आ जाना। ये सारे कारण हैं जो साइकोलॉजिकल कारण बनते हैं और एक इंसान डिप्रेशन में जा सकता है। अगर हम लक्षण की बात करें, मतलब सिम्टम की बात करें, तो क्या हो सकता है? पहला, सैडनेस, इंसान उदास रहने लगता है। अब आप में से बहुत सारे लोग का प्रश्न होगा, क्या मैं तो कल उदास था, दोस्त मैं तो कल उदास था, बेटा मैं तो कल दिन भर उदास था, तो क्या मैं भी डिप्रेशन में? नहीं। आप जिस कारण से उदास थे, अगर वो कारण फुलफिल हो जाता, आपके तरफ उस कारण का आप अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर देते हो तो आप खुश हो जाते हो। लेकिन डिप्रेशन के कंडीशन में पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है, फिर भी आप खुश नहीं होते। मतलब अगर आपको एक पेन चाहिए, तो अगर आप पेन की वजह से उदास हो, तो अगर वो आपको पेन मिल जाता तो आप खुश हो जाते हो। लेकिन जो डिप्रेस इंसान है, अगर उसको आप पेन दे भी दो तो वो इंसान खुश नहीं होगा। एक्सेसिव गिल्ट, वो कोई काम ना भी करेगा फिर भी उससे लगेगा कि मेरे वजह से ये काम खराब हुआ है, मैं ही इसका कारण हूं, मेरे वजह से ही पूरी जो चीजें खराब हुई। फिजिकल वीकनेस उसमें देखने को मिलता है। अल्टर्ड स्लीपिंग पैटर्न, उसके सोने जागने का पैटर्न ही चेंज हो जाते हैं। उसके एपेटाइट जनरली कम हो जाती है, भूख लगना कम हो जाता है, वो खाना खाना कम कर देता है। पुअर कंसंट्रेशन, वो किसी चीज के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुसाइडल टेंडेंसी, वो अपने आप को खत्म करने की उसके अंदर ये निगेटिव थॉट आना शुरू हो जाती है कि अब ये मेरी लाइफ किसी काम का नहीं, अब मैं खुद को खत्म कर लेता हूं। तो ये कुछ लक्षण अगर आप कोई इंसान में देख रहे हो और 14 दिन से अधिक देख रहे हो, तो आप ये मान लो कि वो इंसान डिप्रेशन में। उसे जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, जो मनोचिकित्सक होते हैं, उनसे मिलना पड़ेगा। अब हम अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट होती है, जैसे कि हमने अभी बात किया कि जो 3 हार्मोन्स होते हैं, डोपामाइन, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन, इन तीनों को मेडिसिन देकर इन सब की जो लेवल है नॉर्मल करना है। आपको पता है कि डोपामाइन को हम लोग फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। अगर हम साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो काउंसलिंग की जाती है, साइकोलॉजिकल थेरेपी दी जाती है। इसमें जनरली जो आपके जो
अंदर डिप्रेशन की जो विचार आ रहे हैं, जो निगेटिव थॉट आ रहे हैं, उस निगेटिव थॉट को खत्म किया जाता है किसी और थॉट आपके अंदर डालकर, अल्टरनेट थॉट आपके अंदर डालकर। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि क्या हम डिप्रेशन से बच सकते हैं, या फिर हाउ टू ओवरकम डिप्रेशन, हम डिप्रेशन से कैसे बच सकते हैं। तो डिप्रेशन से बचने के लिए सिर्फ 5 पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। पहला, मूव ऑन। आपके लाइफ में जो भी ट्रेजेडी हुई है, जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं, जिस भी कारण से आप डिप्रेशन में जा रहे हो या फिर जाने वाले हो, या फिर आपके लाइफ में जो भी ट्रेजेडी घटी है, उससे मूव ऑन करना सीख लो। जब आप मूव ऑन करना सीख लेते हो तो आप समझ लो कि आप डिप्रेशन से सबसे पहला, जो सबसे बड़ी जो गेट होती है डिप्रेशन को अंदर आने वाली, उसे ही आप बंद कर देते हो। आपकी लाइफ में बहुत सारे ट्रेजेडी हुए होंगे और वही इंसान डिप्रेशन में जाता है जो वो उस ट्रेजेडी को पकड़ के बैठा रहता है। आपका रिलेशनशिप ब्रेक हुआ होगा, आपकी जॉब नहीं लगी होगी, आपकी जॉब छूट गई होगी, आपकी फैमिली प्रॉब्लम आ रही है, आपने कोई लव वन को खो दिया होगा। अगर आप उस चीज को, उस ट्रेजेडी को पकड़ कर बैठे रहे तो आप एक दिन जरूर डिप्रेशन में जाओगे। तो लाइफ में मूव ऑन करना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो है स्टॉप एक्सेसिव थिंकिंग, स्टॉप ओवर थिंकिंग। ज्यादा सोचना ही नहीं है, किसी चीज से रिलेटेड हमें ज्यादा नहीं सोचना है। हम जितना सोचते हैं हम उतना डिप्रेशन के करीब जाते हैं। तो आप में से बहुत लोग प्रश्न करेंगे कि दोस्त, क्या अपने काम के प्रति ओवर थिंकिंग करना बुरी बात है? अगर कोई अपने काम के प्रति ओवर थिंकिंग कर रहा है तो क्या वो डिप्रेशन में चला जाएगा? नहीं। ओवर थिंकिंग विथ क्लैरिटी ऑफ थॉट है तो आप ओवर थिंकिंग कर सकते हो। अगर आप बहुत सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, लेकिन आपकी ओवर थिंकिंग में क्लियरिटी दिख रही है तो आप ओवर थिंकिंग कर सकते हो। और अगर आपकी थिंकिंग में क्लियरिटी नहीं दिख रही तो प्लीज स्टॉप कर दो, क्योंकि वो आपको डिप्रेशन के करीब लेकर जा रहा है, वो आपको डिप्रेशन के करीब लेकर जा रहा है। आप अगर हवा में महल बनाने के लिए सोच रहे हो तो प्लीज स्टॉप कर दो, प्लीज रोक दो। अगर आप जमीन पे बंगला बनाने के लिए सोच रहे हो तो आप सोचो, लेकिन अगर आप हवा में महल बनाने के लिए सोच रहे हो तो नहीं, आप बंद कर दो वो चीज। तो स्टॉप ओवर थिंकिंग। नेक्स्ट है हैप्पीनेस। लाइफ में अगर आपको डिप्रेशन से बचना है तो आपको खुश रहना पड़ेगा, आपको खुद को खुश रखना पड़ेगा। आपके आसपास के जो लोग हैं, इन्वायरमेंट है, उसमें अपनी खुशियां फैलानी पड़ेगी। आप जितना खुश रहोगे उतना ही डिप्रेशन आपसे दूर भागेगा। यस, आप जितना खुश रहोगे उतना ही डिप्रेशन आपसे दूर भागेगा। आप खुश रहो, अपने फैमिली को खुश रखो, अपने आसपास के खुश रखो, अपने जिस समाज में आप रह रहे हो उस समाज को खुश रखो। आप जितना खुश रहोगे आप अपनी विचार उतना ही अंदर से बाहर निकाल सकते हो, लोगों से उतना ही आप इंटरेक्ट, लगाव आप बना सकते हो, इंटरेक्शन कर सकते हो। तो हैप्पीनेस, जब आप खुश रहना सीख लोगे आप डिप्रेशन आपके पास से दूर दूर चली जाएगी। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट। अब आप कहोगे कि सर बैलेंस डाइट क्यों आपने जोड़ दिया, इससे डिप्रेशन का क्या ताल्लुक है? मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूं, कुछ साल में मैं डॉक्टर बन जाऊंगा। मुझे पता है कि जो 90% बीमारियां होती है, चाहे वो साइकोलॉजिकल बीमारियां हो, चाहे वो हमारी बॉडी की अदर पार्ट की बीमारियां हो, वो 90% बीमारियां खराब गंदे खाना खाने से और
गंदे खाना खाने की वजह से, खराब डाइजेशन की वजह से होती है। तो अगर हम प्रॉपर बैलेंस डाइट लेते हैं, अगर हम संतुलित आहार लेते हैं, तो हम डिप्रेशन से बच सकते हैं। मैं एक एग्जांपल्स देकर आपको समझाता हूं। हम लोग अभी मॉडर्न होने के चक्कर में क्या खाते हैं? पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। ये सब में एनर्जी होती है, लेकिन निगेटिव एनर्जी होती है, इसलिए डॉक्टर्स आपको मना करते हैं, जंक फूड खाने से मना करती है। एनर्जी तो होती है, लेकिन निगेटिव एनर्जी होती है। हमारा बॉडी का काम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है? कि जो भी फूड गया, जिस भी तरह का फूड गया, उससे एनर्जी को लेना, चाहे वो उसमें निगेटिव एनर्जी हो या फिर पॉजिटिव एनर्जी हो, वो सभी से लेता है। हम आज जंक फूड खाते हैं, शरीर का काम है, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है पचाना। अगर आप ईंट पत्थर भी खा लो, वो भी पचाने की कोशिश करेगा। जंक फूड को भी पचाता है, पचाकर उससे कैलोरी ले लेता है, एनर्जी ले लेता है। लेकिन वो एनर्जी जो लिया, वो तो निगेटिव एनर्जी था, वो शरीर के लिए तो हार्मफुल था। और वो एनर्जी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हुई और वो ब्रेन तक गई। ब्रेन तक कैसी एनर्जी गई? निगेटिव एनर्जी गई, गंदी एनर्जी गई। जब वो हमारे दिमाग में गया, अब उसको ब्रेन यूज कर लिया, और हम बार बार वो जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो हमारी ब्रेन, आपको एक समय ऐसा लगेगा कि आपको उसके अलावा कोई और चीज खाने का मन ही नहीं करेगा। और जब कोई और चीज नहीं खाने का मन करेगा, तो आप धीरे धीरे डल कंडीशन में चले जाओगे, उदास होना शुरू हो जाओगे। यार मुझे तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। आपको अच्छा नहीं लगता ये बात नहीं, आपने वो ब्रेन को बोला है कि मुझे यही खाना है। और जब कुछ आप दूसरा नहीं खा पाते तो आप उदास हो जाते हो, और उदास हो जाते हो तो धीरे धीरे आप डिप्रेशन में चले जाते हो। तो अगर आप प्रॉपर बैलेंस डाइट ले रहे हो, संतुलित आहार ले रहे हो, तो आप डिप्रेशन से बच सकते हो। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कनेक्ट विथ पीपल। यस, प्लीज आप लोगों से कनेक्शन बनाए रखें। एटलीस्ट अपने आसपास लोगों से कनेक्शन बनाए रखें। मेरा मानना है कि हर इंसान के लाइफ में ऐसे 2-3 लोग होने चाहिए जो आपके या मेरे हर राज जानता हो। वो मेरे बुरे कंडीशन में भी मेरे साथ रहा हो, और वो मेरे अच्छे कंडीशन में भी मेरे साथ रहा हो। मेरा मानना है कि हर इंसान के लाइफ में ऐसे 2-3 साथी होने चाहिए। अगर किसी के लाइफ में ऐसे 2-3 साथी हैं, तो आप डिप्रेशन से बचे रहोगे। अब लोगों से कनेक्ट करना शुरू करो, लोगों से बात करो, लोगों से कम्युनिकेट करना शुरू करो। जब आप लोगों से बात करोगे, तो आप अंदर की बातों, जो आपके अंदर जो बातें, जो थॉट है, चाहे वो नेगेटिव थॉट हो या पॉजिटिव थॉट हो, आप उनके सामने रखोगे। और जब आप उनके सामने नेगेटिव या पॉजिटिव थॉट रखते हो, तो उनकी कुछ प्रतिक्रिया आती है। फिर वहां पे एक डिस्कशन शुरू होता है। फिर आप एक हेल्दी डिस्कशन के पार्टिसिपेट बन जाते हो। आपकी माइंड रिलैक्स हो जाती है। जितने भी आपके अंदर जो बैड जो थॉट थे, वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो प्लीज आप लोगों से कनेक्ट करें, लोगों से बात करें, लोगों से कम्युनिकेट करें। अगर आपके आसपास पार्क वगैरह, वहां पे जाकर शाम के शाम बैठे। तो अगर आप लोगों से कनेक्शन बना रहे हो, अगर आप लोगों से कनेक्ट कर रहे हो, तो आप डिप्रेशन से बचे रहोगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हम अगर अपने लाइफ में यूज करें, तो हम डिप्रेशन को ओवरकम कर सकते हैं, डिप्रेशन को आने से रोक सकते हैं। तो ये मेरी पहली सेशन थी। कैसी लगी मेरी प्रयास, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बतलाएं। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।